सीएम योगी ने बलिया की रैली में पूर्वांचल में माफिया को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि ये लोग माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। सीएम योगी ने कृष्णानंद राय का भी नाम लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी विकास करने वाले युवा नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देती है। जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। अमित शाह ने भी कुशीनगर में समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त आतंकियों के आतंक का जिक्र किया। कहा, एक वक्त था जब पूर्वांचल वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के लिए बदनाम था। डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ पूर्वांचल को माफिया मुक्त किया, बल्कि विकास की राह पर आगे बढ़ाया। यहाँ पर एक जिला एक माफिया होता था, अब कोई दिखाई पड़ता है क्या? अरे जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। और इतना नहीं, सिर्फ उल्टा लटका कर सीधा किया, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में मानते थे, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कर दिया और युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए वोट मांगे और चंदौली में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने अपने भाषण में जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह कर रही है। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है। वहीं बीजेपी के लोग संविधान में दिए हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अब बीजेपी के लोग घबरा करके कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। लेकिन जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता होगा, पिछले 10 साल के इनके फैसलों ने जहां संविधान को ठेस पहुंचाई है, समय समय पे इन्होंने बदलने का काम किया है और वहीं हर चीज को बेच करके, निजीकरण करके इन्होंने हमारे आपके आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ की है। राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि लिख कर रख लो, इस बार मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। अब मोदी इंटरव्यू में बार बार कहते हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है, क्योंकि अगर चुनाव के बाद ईडी का सामना करना पड़ा, अडानी के बारे में पूछताछ हुई, तो मोदी कहेंगे कि उन्हें कुछ नहीं पता, जो पूछना है परमात्मा से पूछो। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, एक सीट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके ले लो।
राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर अटैक किया। तेजस्वी ने कहा मोदी और अमित शाह मुस्लिम आरक्षण को लेकर झूठ फैला रहे हैं। साथ ही तेजस्वी ने पीएम के जेल वाले बयान पर पिता लालू यादव के स्टाइल में जवाब दिया। कहा मोदी जी 34 साल के नौजवान से डर गए, लेकिन ये तानाशाही सिर्फ कुछ दिनों की है, 4 जून के बाद खत्म हो जाएगी। जब लालू मोदी से नहीं डरे तो लालू का बेटा क्यों डरेगा? डर गए लगा मोदी जी 34 साल के नौजवान से तड़ा के रोड पे ले आएंगे। हमारा से बतियावा तरह कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा जाए। इंडिया अलायंस में साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से अमित शाह और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा ये लोग देश में वन पार्टी वन लीडर का राज उलाना चाहते थे। अमित शाह पंजाब में खुलेआम धमकी देकर गए हैं, लेकिन उन्हें पहले इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि 4 जून को देश में उनकी सरकार बचेगी भी या नहीं। कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी देके चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को कि 4 जून के बाद तुम्हारी जो तुम लोगों ने सरकार चुनी है पंजाब के लोगों ने, उस सरकार को गिरा देंगे और जिस शख्स को तुम लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है उस शख्स को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की कि किसी राज्य के अंदर जाके इस तरह से गुंडागर्दी करके और खुलेआम वहाँ की पूरी आवाम को धमकी देके चले जाएं।